साइबर क्राइम का बढ़ता जाल। शहर शहर फैल रहे अपराधियों के पांव। यूपी में भी लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। विज्ञापनों के जरिए लोगों को फंसाने का बहाना। टेक्नोलॉजी के सहारे लोगों को ठगने की तरकीब। फ्रॉड से बचने के तरीके हैं बहुत आसान। आपको रहना होगा हर वक्त सावधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात होगी दृश्यम पार्ट 2 की साइबर अपराधियों की। साइबर अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कुछ खास पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं जिससे खास लोगों को ही निशाना बनाया जा सके। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत कई बड़े महानगर को साइबर अपराधियों ने अपना ठिकाना बना लिया है। पूरी दुनिया में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और जिस तेजी से लोगों तक टेक्नोलॉजी की पहुंच आसान हुई है, उसी तेजी से साइबर क्राइम का ग्राफ भी रफ्तार पकड़ रहा है। साइबर अपराधी हर वक्त लोगों को ठगने की तरकीब खोजते हैं और उन्हें चूना लगाकर निकल जाते हैं। पिछले 2 सालों से साइबर क्राइम के मामलों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित कई बड़े महानगर को साइबर अपराधियों ने अपना ठिकाना बनाया है। सबसे पहले आप ये समझिए कि साइबर अपराध क्या है और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, अगर उनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो एक यूपीआई फ्रॉड्स होते हैं और उसके अलावा जो फ्रॉड्स होते हैं वो ऐप से रिलेटेड फ्रॉड्स हैं, जहाँ पे कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को इम्पर्सनेट करता है एज ऑफिशियल ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक या एक ग्राहक बन के आता है और आपको चीट करता है। तो ये 2 तरीके के ब्रॉड कैटेगरीज हैं अगर हम इनको कैटेगराइज करते हैं तो। साइबर अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कुछ खास पैटर्न का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि खास लोगों को निशाना बनाया जा सके और अपना मकसद पूरा किया जा सके। बेसिकली नॉर्थ झारखंड और साउथ बिहार का जो एरिया है वहाँ से, और कुछ क्षेत्र हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, खासकर जो राज्यों के इंटरसेक्शन हैं, जैसे मेवात क्षेत्र आप बता रहे हैं, तो वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। तो अलग अलग मोडस ऑपरेंडाई हैं, फ्रॉड करने के तरीके हैं, उसमें ये लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र के लोग एक पर्टिकुलर तरीके में स्पेशलाइज करते हैं, दूसरे क्षेत्र के एक दूसरे तरीके में स्पेशलाइज करते हैं। ब्रॉडली इस तरह का एक ज्योग्राफिकल पैटर्न देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक पिछले 1 साल के भीतर भारतपुर में साइबर क्राइम करने वालों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। कई मामलों की तफ्तीश के दौरान हमें ये पता चला कि इस लोकेशन से काफी शातिर तरीके से साइबर क्राइम के मामले को अंजाम दिया जा रहा है। जो मेवात क्षेत्र है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और मथुरा जिला जो है यूपी का, उसका ट्राई जंक्शन है, वहाँ के कुछ ये साइबर क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर फ्रॉड में स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली है। ये टारगेट करते हैं यूज़र्स को जो रीसेल ऐप्स हैं या जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं या सर्विसेज लिस्टिंग करते हैं। साइबर अपराधियों के लिए सबसे आसान तरीका ऑनलाइन पेमेंट है। इसे अंजाम देने के लिए अपराधी पूरी प्लानिंग से काम करते हैं। तो जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लिस्ट करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, और जिन्होंने अपना प्रोडक्ट या सर्विस लिस्ट किया हुआ है उनको कॉल करके कहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट या सर्विस लेना चाहते हैं और एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं। और एडवांस पेमेंट करने के लिए वो या तो कोई लिंक भेज रहे हैं या एक कोड आता है या फिर सबसे कॉमन है QR कोड। तो जब उनके पास जाता है विक्टिम के पास, तो ये सोचते हुए कि इसको स्कैन करके या इसको अपने ऐप में डालने से उनको पेमेंट मिल जाएगी, वो उसको इंटर कर देते हैं। लेकिन होता उल्टा है, उनके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड सा मोडस ऑपरेंडी इन्होंने
यूज़ करना शुरू किया है और काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लोग इस बहकावे में आ जाते हैं कि उनको एडवांस में पैसे मिल रहे हैं, तो किसी को भी ये डाउट नहीं होता है, शक नहीं होता है। शहरों में पिछले 1 साल यानी इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान साइबर क्राइम के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए साइबर क्राइम वाले अपराधी लगातार अपने पांव कई शहरों में पसार रहे हैं। इसलिए अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल एडवांस तरीकों से साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। शंकर आनंद, नेटवर्क 18, दिल्ली। जी हां, तो ऑनलाइन ठग भले ही शातिर हों, लेकिन पुलिस भी ऐसे अपराधियों को पकड़ने में पीछे नहीं है। दिल्ली के द्वारका इलाके में साइबर सेल का दफ्तर बेहद ही आधुनिक बनाया गया है, जहां 26 से ज्यादा देशों के साइबर एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग ले चुके हैं। दिल्ली पुलिस का साइबर सेल लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए नए सिरे से काम कर रहा है। इसके तहत साइबर सेल ने पहले से बेहतर तफ्तीश करने के लिए विशेषज्ञों की संख्या बढ़ा दी है। दिल्ली के द्वारका इलाके में साइबर सेल का दफ्तर बेहद आधुनिक बनाया गया है। यही वजह है कि यहाँ करीब 26 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि ट्रेनिंग लेने आ चुके हैं। इस वक्त में मैं पहुंच चुका हूं साइबर सेल के लैब में, जहां पर फॉरेंसिक एविडेंस को लाया जाता है। उसके बाद किस तरह से उस मामले में तफ्तीश की जाती है, किस तरह से उससे जुड़े हुए तमाम डेटा को खंगाला जाता है, उसको आप देख सकते हैं। इस लैब की अगर बात करें, काफ़ी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। ये दिल्ली पुलिस का साइबर सेल का एक पूरा यूनिट आप देख सकते हैं। अगर मशीनों की अगर बात करें, तो काफ़ी आधुनिक है। हालांकि जिस तरह से डेटा को लेना, उसके बाद जो अगर किसी लैपटॉप हो या किसी गैजेट्स का जो उसका तमाम जो इंफॉर्मेशंस को निकालना, उसके लिए डिजिटल इंटेलिजेंस को किस तरह से बाकायदा तैयार किया जाता है, उसको आप देखा जा सकता है। अगर इस मशीन की बात करें तो इस मशीन में जो भी डेटा लाया जाता है, जो जैसे किसी कंप्यूटर को लाया जाता है, और उसके बाद इसमें तमाम जो क्लिप्स बने हुए हैं, उसके बाद ये डाटा का जो लेने का जो स्थान है वो बनाया गया है। उसके बाद इससे लेने के बाद तमाम जो कंप्यूटर्स में डाल के उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इसके साथ ही चाहे बात करें मोबाइल की बात करें या कंप्यूटर की बात करें या एप्पल से संबंधित जो फ़ोन होता है, महंगे महंगे और काफ़ी आधुनिक जो फ़ोन होते हैं, उसकी बात करें, उससे संबंधित तमाम जो डेटा को संग्रह करना और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसके लिए साइबर सेल जो है लगातार काम करती है। साइबर सेल की मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी बेहद एडवांस बनाई गई है। यहाँ पर डेटा से जुड़े पहलुओं पर बारीकी से काम किया जाता है। इस वक्त में मैं पहुंच चुका हूं साइबर सेल के मोबाइल फोरेंसिक लैब में, जहां पर मोबाइल फ़ोन से संबंधित जो तमाम जो फोरेंसिक एविडेंस जो है उसको जुटाया जाता है। यहाँ पे देखा जा सकता है किस तरह से जो अधिकारी होते हैं, जो जांचकर्ता होते हैं, मोबाइल से जुड़े हुए, और उसके साथ साथ जो उसका जो चिप होता है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगा होता है, मेमोरी कार्ड, उससे संबंधित किस तरह से एक एक छोटी छोटी बारीकियों को अध्ययन करने के बाद, उसको जांचने के बाद, उसके बाद उससे तमाम डेटा को निकाला जाता है। मौजूदा दौर में मोबाइल फोन भी साइबर क्राइम का सबसे अहम हिस्सा है, लिहाजा साइबर सेल के दफ्तर में इससे जुड़े पहलुओं की भी बेहद गंभीरता के साथ जांच की जाती है। जिस तरह से अभी टूलकिट मामले में दिशा रवि की बात कर ले, या बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिले जिसमें कि मोबाइल फ़ोन से जो डेटा निकाला जाता है, और बहुत सारे जो ऐसे मोबाइल फ़ोन होते हैं उससे किस तरह से डेटा को निकालना होता है, वो बहुत चुनौती भरा काम होता है। उसके लिए ये अब देखा जा सकता है ये पूरा लैब जो है वो किस तरह से यहाँ पे काम करता है। साइबर सेल की लैब में काम करने वालों के लिए काफी नियम कायदे हैं और बेहद वैज्ञानिक तरीके से यहाँ काम किया जाता है। मैं आपको कुछ और भी इस लैब से जुड़े हुए जो मामले हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा, उनकी तमाम बारीकियों को दिखाना चाहूँगा। यह आप देख रहे हैं ठीक सामने एक विशेष तरह का ड्रेस। इस ड्रेस की जो खासियत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो ड्रेस जो बनाया गया है काफ़ी विशेष तरीके से बनाया गया है, ये काफ़ी कॉस्टली है और इसे वैज्ञानिक तरीके से इसको बनाया गया है। और किस तरह से यहाँ पे लोग अंदर जाते हैं, पहले उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी फ़ोन को जांचना और परखना होता है और उससे जुड़े हुए तमाम बारीकियों को अध्ययन करना होता है, तो सबसे पहले जो जांच करता है वो सबसे पहले आते हैं। यहाँ पर देखिए चप्पल रखा हुआ है, चप्पल को पहनते हैं, उसके बाद उसमें भी प्लास्टिक लगा करके उसके बाद जाते हैं। उसके बाद इस सूट को पहना जाता है। इस सूट की जो खासियत है, इसमें एक भी डस्ट जो है, धूलकण भी जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसको पहनने के बाद, इस सूट को पहनने के बाद अपने जो आप कह सकते हैं कि कोई भी एक धूल का कण भी
अंदर ना जा सके, लैब के अंदर ना जा सके। द्वारका में बनी साइबर सेल की लैब कई मायनों में अहम है। यहाँ किस तरीके से काम होता है, इसकी एक झलक अब आपको दिखाते हैं। ये जो एक विशेष कक्ष है, इसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये विशेष कक्ष, और यहाँ पर सबसे पहले आके जो जांचकर्ता होते हैं इस जगह खड़े होते हैं, और इस जगह खड़े होने के बाद काफ़ी प्रेशर से उनको साफ किया जाता है। यानी कि इतना इसमें एहतियात बरता जाता है कि धूलकन या छोटा सा छोटा कोई भी गंदगी जो है उस वस्त्र के साथ या आपके हाथ में या आपके पैर में नहीं जाए। उसके बाद अंदर में जाने के बाद, यहाँ पर इस कक्ष में अंदर जाने के बाद जो एक स्थान बनाया हुआ है, उसके बाद वहाँ पर जाके वो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। यहाँ पर आपको मैं बाहर से दिखाना चाहूँगा। अंदर में वो लैब, अंदर में आप लैब में देख सकते हैं कि जो अंदर जाने के बाद जो जांचकर्ता होते हैं एक चेयर पे बैठते हैं और सिर्फ हाथ अंदर भेजा जाता है। हाथ से वो जो आप देख रहे हैं एक विशेष तरह का जो शीशे में का बना हुआ एक स्थान है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन की जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसको वहाँ रख करके जांचा जाता है, परखा जाता है। इस दफ्तर की ये खासियत है कि यहाँ काफी एडवांस मशीनें रखी गई हैं और लैब में हर स्तर पर काफी सावधानियां बरती जाती हैं ताकि तफ्तीश का दायरा बेहतर किया जाए और अपराधियों पर नकेल कसने में मदद मिल सके। जिस तरह से साइबर क्राइम की अगर बात करें तो साइबर क्राइम के मामलों पर जिस तरह से लगातार इजाफे होते रहते दिखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से बाकायदा चाहे बात करें फोरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करना की बात करें या उससे जुड़े हुए तमाम सबूतों को इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। इसलिए इस मामले में दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है वो लगातार आधुनिक उपकरणों के साथ में इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जिससे कि अपराधियों तक पहुँचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए पुलिस हर दिन नए प्रयोग कर रही है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप हमेशा सतर्क रहें ताकि साइबर ठगों से बच सकें। आए दिन हमारे मोबाइल में अनचाहे कॉल्स आते हैं। इनमें से कुछ प्रोफेशनल होते हैं तो कुछ के पीछे गहरी साजिश होती है। एक जरा सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे में ठगों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है सावधानी बरतना। साइबर क्राइम का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली पुलिस उसी तेजी से अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद में जुटी है। जब भी कोई शख्स साइबर क्राइम का शिकार होता है तो उसके सामने सबसे पहली चुनौती यही होती है कि क्या उसका पैसा उसे वापस मिल सकता है। दो तरीके हैं पैसे मिलने के। एक तो ये कि अगर आपकी गलती नहीं है तो जो बैंक है कंसर्न वो आपके पैसे वापस कर सकता है, आप क्लेम कीजिए, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने केस रजिस्टर कराया और वो व्यक्ति डिटेक्ट होता है और अरेस्ट हो जाता है, तो उस केस में भी आपके पैसे मिलने की संभावना रहती है एट द टाइम ऑफ बेल एप्लीकेशन एंड ऑल। जो प्रोसेस है एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके तहत। साइबर अपराधी बेहद शातिराना अंदाज में अपने काम को अंजाम देते हैं और वो टारगेट कर लोगों को शिकार बनाते हैं। ऐसे में लोग अगर कुछ सावधानियां बरतें तो ठगी से बच सकते हैं। थ्रेट या इंड्यूसमेंट जहाँ पे भी आपको नज़र आता है तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। मैं ये सभी लोगों को बेसिक सलाह दूंगा क्योंकि इनके तरीके रोज़ रोज़ बदलते रहेंगे, नए एप्लीकेशंस आएंगे। अभी QR कोड से ट्रांसफ़र होते हैं पैसे, उससे पहले लिंक्स था, उससे पहले OTP आता था। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल वेज एंड मीन्स, हम जो बेसिक इसके पीछे जो कारण है वो एक या तो थ्रेट है या इंड्यूसमेंट है, मतलब आपको कोई तुरंत फ़ायदा पहुंचाने की एक स्कीम, उसी में लोग झांसे में आ जाते हैं और उससे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अपराधी भले ही कितना भी शातिर क्यों न हो, अगर लोग एहतियात बरते और गैर जरूरी लालच में न पड़े तो साइबर ठगी का शिकार होने से बचा जा सकता है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भी ऐसी ही गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में लोगों को किसी के जाल में फंसने की बजाय सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है ताकि साइबर अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब न हो पाए। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।